इलस्ट्रेशन 15 3 कैपिटल प्रोजेक्ट्स हैं और उनके कैश फ्लोज दे रखे हैं एक्सपेक्टेड। आपको एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दोनों निकाल के बताना है कौन सा प्रोजेक्ट उनको सिलेक्ट करना चाहिए। डिस्काउंट रेट दे रखा है 10% का और उसमें प्रेजेंट वैल्यूज़ फैक्टर भी ऑलरेडी गिवन है बुक क्वेश्चन में। तो इसमें अगर आपका जो कैश फ्लो है उस पर नेगेटिव होगा या फिर वो ब्रैकेट में दिया होगा तो यानी कि वो कैश आउटफ्लो है। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है या पॉजिटिव लिखा हुआ है तो फिर वो कैश इनफ्लो होगा। इसमें आपको क्या करना होता है, एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में आपको प्रेजेंट वैल्यू ही आउटफ्लोज की निकालनी होती है और प्रेजेंट वैल्यू ही इनफ्लोज की निकालनी होती है। तो जब ज़ीरो ईयर होता है यानी कि बिल्कुल फर्स्ट ईयर में शुरू में आप पैसे दे देते हो, इनिशियल आउटले जिसको बोलते हैं, उसका जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है वो 1 के इक्वल होता है। इसलिए हम उसका जो प्रेजेंट वैल्यू है वो हम अलग से नहीं निकालते अगर सिर्फ इनिशियल आउटले दिया होता है, क्योंकि अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे भी तो 1 से मल्टीप्लाई करके आपके पास सेम आ जाएगा। तो जब आप इनिशियल आउटले करते हो उसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होता है और उसका प्रेजेंट वैल्यू इक्वल होता है जो आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो उसके। तो फर्स्ट प्रोजेक्ट देखते हैं। प्रोजेक्ट ए में आउटफ्लो है 1 लाख रुपीज़ का। अगेन इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 ही है क्योंकि 0 ईयर्स में आपने इसको कर दिया है। तो इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इसका 1 ही है और इसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपए ही है। तो आपके जो आउटफ्लोज हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू 1 लाख रुपीज़ है। ये आउटफ्लोज हैं। अब इनफ्लोज हैं। इनफ्लोज है ईयर 1 के एंड में, ईयर 2 के एंड में, ईयर 3 के एंड में। कितने कितने हैं? 60,000, 45,000 और 15,000। इनके प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी क्वेश्चन में ही गिवन है। 0.909, 0.826, 0.751। आप इसको मल्टीप्लाई करो, आएगा 3717011265। तो 102,102,975 ये आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज है। प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। इसको आप आपस में डिफरेंस करोगे तो एनपीवी आ जाएगा, रेशो निकालोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। प्रोजेक्ट बी है, उसके आउटफ्लो कब कब हो रहे हैं? एक तो आज इनिशियल 0 टाइम पीरियड और एक साल के बाद। अभी हो रहे हैं 80,000 और एक साल के बाद होंगे 20,000। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर इसका 1 आएगा। इनिशियल 0 में हमेशा 1 आता है सब रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए, और 20,000 का आएगा 0.909। तो 80,000 और 18,180, 98,180 ये आपका प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो की आई। अब आप इनफ्लो देखो, इनफ्लो कौन से ईयर में हो रहा है? ईयर 2 में और ईयर 3 में। 2 में हो रहा है 60,000 का 2 ईयर के एंड में, 3 ईयर के एंड में हो रहा है 70,000 का। 0.826, 0.751 बस मल्टीप्लाई करो, 49,560, 52,570। प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज की आपकी आएगी 102,130। बिल्कुल सिमिलरली आपने थर्ड प्रोजेक्ट का भी करना है। ईयर 0 और 1 आपके आउटफ्लो हैं और 2 और 3 ईयर के एंड में आपके इनफ्लो है। ये 90,000 है, ये 40,000 है। इसका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 1 होगा, इसका 0.909 होगा, इसका 0.826 है, इसका 0.571 है। ये गिवन है बुक्स में और बुक क्वेश्चन में 80,000 इसका इनफ्लो है, 86,000 इसका इनफ्लो है। इसका मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू आउटफ्लो की, कैश आउटफ्लो की। इसको टोटल करके आपको मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लोज का। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो
आपके पास एनपीवी आ जाएगा, डिवाइड करोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आ जाएगा। जिसका सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगा वो प्रोजेक्ट चूज़ कर लो, या जिसका सबसे ज़्यादा एनपीवी है। सी इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर आपका जो इनिशियल कैश आउटले है, जो आपने शुरू में पैसे खर्चे हैं, अगर वो सब प्रोजेक्ट्स के सेम है और पेपर में नहीं दिया हुआ कि आपको कौन सा मेथड लगाना है, एनपीवी लगाना है या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स लगाना है, अगर ये इनिशियल कैश आउटले सेम है, शुरू में सेम पैसे खर्च किए हैं, तो आप प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी यूज़ कर सकते हो, एनपीवी भी यूज़ कर सकते हो, एक ही बात है। अगर ये डिफरेंट है, ठीक है, अगर आपके बुक में है कि अगर ये इनिशियल कैश आउटले डिफरेंट है, तब आपने प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को यूज़ करना है। ओके, तो इस अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे इसमें भी जो इनिशियल कैश आउटले है वो डिफरेंट है, अभी तो इसमें बोला है कि आपको एनपीवी और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दोनों कैलकुलेट करो, अगर वो नहीं बताते कि कौन सा कैलकुलेट करना है तो आप इसको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से करते। ये था इलिस्ट्रेशन 15। अब है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में एक कंपनी है जिसको एक कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर करना चाहती है, जो पहले कि वो बाहर से ख़रीद रही थी। अगर वो अब उसको बाहर से ख़रीदना बंद करके उसको खुद बनाती है, तो उसमें जो उसको मशीन ख़रीदनी पड़ेगी वो 9 लाख रुपए की आएगी। 10 साल उस मशीन की लाइफ है, और उसको जो सेविंग्स होंगी वो होंगी 2 लाख रुपए पर एनम की। जो आपकी सेविंग्स हैं वही आपका प्रॉफिट है, जितना आप खर्चा बचा रहे हो अपना, एक तरह से वही आपका एडिशनल प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसमें आपके क्वेश्चन में आपको दे रखा है प्रॉफिट यानी कि सेविंग्स, इसमें आफ्टर डेप्रीसिएशन बट बिफोर टैक्स 2 लाख रुपीज़ पर एनम। मैंने आपको ये समझाया था कि अगर आपके पास गिवन है प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड बिफोर टैक्स, डेप्रीसिएशन से पहले भी या और टैक्स से पहले भी, जिसको हम कैश फ्लो बिफोर टैक्स बोलते हैं, अगर आपके पास ये गिवन है तो आप सबसे पहले इसमें से डेप्रीसिएशन को माइनस करोगे। उसके बाद आपके पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन बिफोर टैक्स, फिर आप इसमें से टैक्स माइनस करोगे, तब आपके पास आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें आप फिर डेप्रीसिएशन को दोबारा से ऐड बैक करोगे तो आपके पास आएगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। हमको ये चाहिए होता है। तो अगर आपके पास कैश फ्लो बिफोर टैक्स गिवन है तो पहले आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, टैक्स माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन फिर से जोड़ोगे, आपके पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आ जाएगा। पेपर इस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। इसमें आप ढूंढो, आपके पास ये गिवन है, यानी कि आपको अब डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करना, डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस वो कर चुके हैं, आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। इसमें से आप डायरेक्टली टैक्स माइनस करोगे, डेप्रिसिएशन को वापस ऐड करोगे तो आपके पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा। पहले आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करो कितनी आएगी, 9 लाख कॉस्ट है, 10 साल की लाइफ है, तो डेप्रिसिएशन हर साल आएगी 90,000। ठीक है, आपके पास प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स दे रखा है 2 लाख पर एनम। टैक्स आपका 40% गिवन है तो 80,000 इसमें टैक्स माइनस कर दो। अब आपके पास आ गया 1,20,000। अब आप इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दो जो कि आई है 90,000 रुपये, इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक हो जाएगी। अब आपके पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आएगा 2,10,000 रुपये का पर एनम। हर साल आपको 2,10,000 रुपये की सेविंग्स हो रही हैं, प्रॉफिट हो रहा है।
इसको अब आपके पास ये कैश फ्लो आ गया, ये आपकी एडिशनल इनकम होगी इस मशीन की वजह से। ये जो 2,10,000 रुपये है ये पर एनम है, यानी कि हर साल सेम आपको कैश इनफ्लो हो रहा है, इसलिए आप इसको एन्युटी मेथड से करोगे। अब इसमें आपके पास 10 इयर्स गिवन है और आपको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका 10% है, डिस्काउंट रेट 10% है। तो इसमें अब आप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर देखोगे 10 इयर्स की 10% पे, उसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे अपने कैश इनफ्लो से, तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो की आ जाएगी। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इसका 10% पे 10 इयर्स के लिए देखो 6.145। इसको आप अपने कैश इनफ्लो पर एनम जो होने वाला है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज आ जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज आपके पास आएगी 12,90,450 और इनिशियल आपका कैश आउटले है 9 लाख का, यानी कि 3,90,450 आपकी एनपीवी आएगी। अब ये सिर्फ एक्सेप्ट रिजेक्ट का केस है, एक्सेप्ट करोगे अगर एनपीवी पॉजिटिव है, जो कि है, और अगर ये नेगेटिव होती तो आप इसको रिजेक्ट कर देते। ये आपका है इलस्ट्रेशन क्वेश्चन नंबर 40।